मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज के दिन का की एनर्जी किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार के एक्सपीरियंस हमें आज का दिन दे करके जाएगा। और पहले एनर्जी निकल करके आई है चेंज की, लेकिन ये अपोजिट मोड में है, तो इट मीन्स दैट कि रिवर्स मोड में है। तो आज जो है आपको चेंज अच्छा नहीं लगेगा, चेंज नहीं करना चाहेंगे। बहुत जगह पर आपको चेंजिंग की आएगी एनर्जी, पर आप आज चेंज नहीं करेंगे। जैसे थे, जैसा है कल था, वैसे ही आज आप रखना चाहेंगे। चेंज के मूड में आप नहीं हैं आज। ये चेंज रिवर्स मोड में आया क्यों, नहीं भी आ सकता था। इसका रीज़न ये है कि ये प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, है ना। यू हैव टू चेंज योर ऑफिस, यू हैव टू चेंज योर हाउस, यू हैव टू चेंज योर बिजनेस, यू हैव टू चेंज योर जॉब। तो आज इस मूड पे है आपकी, आप विचार नहीं करेंगे मुझे चेंज नहीं करना, अभी जैसा हूँ, जहाँ हूँ वहीं अभी हूँ। तो दूसरी एनर्जी आई है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की एनर्जी मतलब बहुत तीव्र एनर्जी होगी। अपने काम के प्रति हो सकती है, अपने वॉइस के प्रति हो सकती है, अपने बिजनेस के प्रति हो सकती है, अपने लव के प्रति हो सकती है। पर टुडे ये एनर्जी जो है आपके आसपास होगी, बहुत इंटेंस एनर्जी होगी, बहुत तीव्र एनर्जी होगी। आपको सडनली जब ये एनर्जी पास में आएगी तो आपके अंदर तीव्रता आ जाएगी, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, वट एवर गोइंग इन योर लाइफ, एनी सब्जेक्ट पर ये जो है इंटेंसिटी होगी। थर्ड एनर्जी है कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग में यहाँ पर तो बंधन और क्या कहते हैं कंडीशन तो दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसे निकल करके आ रही है जो आपको समझा कर जाएगा। आज जब ये एनर्जी आसपास आएगी तो आपको ये रियलाइज कराएगी कि गॉड ने, ईश्वर ने, या आसपास के जो आपके कर्मा ने ये कंडीशनिंग क्रिएट किया, यानी आपको ये बंधन में बांध कर रखा, इससे आपने सीखा क्या, कौन सा एक्सपीरियंसेस आपको हुए, किन किन सवालों का जवाब मिला, या जिस सवालों से आप भाग रहे थे, या फिर आपको लग रहा था मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। तो ये कंडीशनिंग लगने के बाद जो है आपने क्या सीखा। आज आप रियलाइजेशंस में बेसिकली रहेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है आपको गिनवाएगा कि देखने में तो बड़ा बुरा ऐसा लग रहा है, भाई बुरा तो लग ही रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। 10 लोग सिर पर चढ़े हुए हैं और जो लोग जहाँ चल रहा, मतलब अपने मन की नहीं चल रही है। लग तो रहा था कि मैं अपने मन का चला रहा हूँ या चला रही हूँ, पर बाद में समझ में आता है कि अरे मैं तो कंडीशन में हूँ, सारे लोगों ने कंडीशन लगा रखा है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ या मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई क्यों नहीं मूव कर पा रहे थे। और जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं या निकलने का रास्ता ढूंढे, अपने जो संघर्ष किया है ना, तो ये लगाया इसलिए गया था कि तुम यहाँ से तोड़ के बंधन निकलो, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी क्षमता निकलो, तुम अपनी क्षमता को पहचानो। आपकी क्षमता को पहचानने के लिए ये कंडीशन ईश्वर ने डाला था आपके ऊपर, कंडीशनिंग में आपको डाला था। तो वही वो बोल रहे हैं कि या तो बहुत लोग तोड़ के निकल चुके हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि एनर्जी आपको रिलेशंस में लाने के लिए आई। तो बहुत लोग अपने कंडीशंस को तोड़ करके अपनी ताकत को पहचान लिए। मैं शेर हूँ भाई, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो जिन लोगों ने पहचान ली उनको आज खुशी भी महसूस होगी कि हाँ मैंने पहचान लिया। और कुछ लोग अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो इसीलिए ये एनर्जी आपके आसपास आएगी और आपको ये फील कराएगी, अरे भाई जागो, कि कौन बांध रखा, तुमने खुद को बांध रखा है क्या। किसी की हिम्मत जो किसी शेर को बांध ले, है ना। शेर को कोई बकरी या भेड़ बांध सकता है? नहीं, वो अपनी ताकत ही भूल गया है, अपना जो है अस्तित्व भूल गया है। तो वही एनर्जी आएगी आसपास और आप इस सिचुएशन से जो जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं और जो जो सवाल आपके मन में उठे, उसका कौन कौन से सवाल का जवाब मिला, आज आप एनालिसिस करेंगे। ये लंबी बात थी, चूँकि ये गूढ़ बात थी, इसको कहते हैं गूढ़ बात, जो मुझसे बोलने के लिए बोल रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी है करेज की, डेफिनेटली साहस की एनर्जी है। देखिए वहाँ पे कंडीशनिंग है और नेक्स्ट एनर्जी जो है साहस की, यानी आपको यूनिवर्स जो है दोनों मौका दे रहे हैं कि एक तो कंडीशनिंग है भाई तुम बंधन में हो तो उसको रियलाइज़ करो, और दूसरा करेज की, भाई रोक के तो दिखा लो। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। और शेर की ताकत क्या होती है, शेर क्या होता है, ताकतवर होता है। किस मामले में, साहसी होता है, उसको डर नहीं होता है, वो दबंग होता है, लाइक दैट। तो किस प्रकार की नेक्स्ट एनर्जी आई है, वो करेज की, मतलब अपने साहस को पहचानो। और वो एनर्जी आसपास मूव करेगी और आज आप साहस सा बिहेव करेंगे, आप किसी की नहीं सुनेंगे,
है ना। कोई भी आकर कुछ भी सलाह दिया जा रहा है, आप दूसरे लोग जो आपके द्वारा जो है, आपके द्वारा दूसरे लोग अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, एनीवन, अपने ईगो को जो आपके द्वारा सेटिस्फाइड कर रहा है ना। बंधन, झूठा झूठा बंधन लगा लगा करके जो है, अगर जिन लोगों ने आप पे कंडीशनिंग लगाई है, अगर उस पर इतना कंडीशनिंग लगा दिया जाए तो क्या वो इस कंडीशनिंग को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो याद रखना कि अपनी बुद्धि, अपनी विवेक अपना है, अपनी ताकत अपनी है, अपनी पहचान अपनी है। अगर मेरी अच्छी सोच पे, हमारी अच्छे व्यवहार पे, हमारे अच्छे कंडीशन पे, हमारे ईश्वरीय वैल्यू पे, मोरल वैल्यू पे अगर कोई साथ नहीं आके खड़ा होता तो उसे छोड़ के निकलो। उसने आपको जकड़ लिया, आपके व्यक्तित्व को ख़त्म कर दिया, और ईश्वर जो है फिर आपको करेज की एनर्जी भेज रहे हैं कि देखो पत्थर में भी जो है ये एनर्जी जो है फूल खिला देता है। इट मीन्स व्हाट, दैट एनर्जी, दैट करेज आपके पास भी है, तो यूज़ योर करेज। इसीलिए एनर्जी आपके पास आ रही है कि बेटा उठो, उठो और स्टॉप करो। ये लोग जो कंडीशनिंग आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप पे बंदिश लगा रहे हैं, या आपको सिखा रहे हैं, जिसको खुद को क का ज्ञान नहीं है वो आपको ज्ञ का ज्ञान देने के लिए आ रहा है, रिलेटेड टू दैट। देखिए ये ऊपर से बोलने को कहा जा रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों को क का ज्ञान नहीं है वो आपको ज्ञ का ज्ञान देने आ रहा है और आप उससे ले रहे हैं। ईश्वर वही बोल रहा है, कम से कम इतनी तो समझ और बुद्धि रखो कि तुम क्या हो और क्या बन रहे हो, है ना। और साहस का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता, ये कंडीशनिंग पता है ये आपकी कमजोरी की वजह से आपने ये लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास रहेंगे तो मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, पर ऐसा नहीं है। जितने लोग होंगे उतने ही कंडीशन आप पर चढ़ेंगे और आप उतने ही दुखी होंगे और दबे हुए होंगे। जितने आप फ्री होंगे उतने ही सुंदर खिलेंगे। देखिए ये अकेला एक पौधा है जो पत्थर पे खिला है, लेकिन क्या रोशनी है इसकी, है ना। देखो तो एकदम सफ़ेद रंग का फूल, सफ़ेद यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, आध्यात्मिक कलर होता है, ट्रूथ का कलर होता है, पवित्र कलर होता है ना। और साथ में येलो एंड ग्रीन, येलो जो होता है पॉजिटिविटी होता है और ग्रीन जो होता है ग्रोथ का कलर होता है। तो देखो क्या बात है ना। ईश्वर दोनों ही चीज़ दिखा रहे हैं कि बेटा तुमको लेना क्या है। तुमको गाइडलाइन में कोई कमी नहीं की जा रही, तुमको समझाने में कोई कमी नहीं की जा रही। तुमने अपनी क्षमता छोड़ करके देखो अकेला क्या खिल रहा। वहाँ देखो एक शेर भी जो है बिल्ली बन के बैठा हुआ, बिल्ली से भी ज़्यादा बदतर स्थिति उसकी हो गई है। और एक देखो एक छोटा सा पौधा है, क्या लहलहा रहा है, क्या खुश है, क्या आसपास क्या ऑरा, क्या एनर्जी क्रिएट किया है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो अंदर का डर है, आपका डर जो है आपको कंडीशनिंग में डाल रहा है। ऐसा ईश्वर बोल रहे हैं कि डर से बाहर निकलो, डर के आगे जीत। एक वर्ड है ना, डर के आगे जीत है। देखो कैसे खिलोगे, कैसे निखर के निकलोगे। किसी को आसपास लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द एनफ वन, है ना। आप अपने, जब तक आप अकेले में अपने आप को नहीं लेंगे आप खुश नहीं रह सकते। अगर खुश रहना है, अगर पनपना है, अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर पॉजिटिविटी के साथ रहना, तो आपको पहले जो है इस डर से बाहर निकलना हुआ है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगी या अकेला रह जाऊंगी। अकेले पड़ जाऊंगी ये वर्ड ही बहुत खतरनाक है। देखते ही देखते आपको कंडीशनिंग में डाल देगा। और जैसे ही आप अपने साथ हो जाएंगे, अपने साथ नाचो, अपने साथ खेलो, अपने ईश्वर का ध्यान करो और उस पॉजिटिव एनर्जी में जाओ, है ना। अपने साहस पर विश्वास करो। जो खुद का ना हुआ दूसरे का क्या होगा, है ना। ईश्वर कहते हैं तुम तो खुद के हुए नहीं, चले दूसरे को सुखी करने, या दूसरे से चाह रहे हो कि तुमको सुख मिल जाए। पहले खुद को तो देख लो, है ना। खुद के लिए कुछ कार्य करो, खुद को हैप्पी करो। कोई उम्र की सीमा में बंधा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। कोई अपने उम्र की सीमा में बंधा पड़ा हुआ, कोई कह रहा है मैं औरत हूँ, कोई कह रहा है मैं मर्द हूँ, कोई कह रहा है मैं 50 साल का हो गया अब मैं प्यार नहीं कर सकता। 50 साल के लोग क्या प्यार करेंगे। उम्र का प्यार से, खुशी से, पॉजिटिविटी से, ईश्वरीय कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप चाहें, अगर आप में ये कैरेज है, अपने ऊपर आप पर बिलीव है, अपने ऊपर ध्यान है, अपने से प्यार है, ईश्वर से कनेक्टेड है, आपके पास साहस है, तो एक 60 साल का आदमी भी 25 साल के लड़के से कम नहीं होता, है ना।
क्योंकि वो सारी एनर्जी जो इधर उधर फालतू का खर्चा कर रहा है, जब वो एनर्जी अपने ऊपर लगाने लगोगे ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे, है ना। तो ये देखिए एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, क्या बात है एकदम। देखिए यूनिवर्स एकदम आकर, देखिए ना मेरे फिर से रुआ खड़े हो, एकदम खड़े होकर के ये मुझसे बोलने को कह रहे हैं कि अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलो। दरअसल क्या है ना कि हम समझ लेते हैं कि ईश्वर ये बोल रहे हैं कि पहले तो ये विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मैं बैठा हूँ तुम्हें देखने के लिए। इतना ही, कुछ भी अति मत करो। अति का कंडीशन ये होता है, ज़्यादा डर गए तो ये हो गया, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो अहंकारी हो जाओगे। तो सभी चीज़ को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए प्रकृति बोल रही है, बैलेंस जो है यूनिवर्स बोल रहा है, बैलेंस हो जाओ बेटा। बैलेंस होने के लिए वो बोल रही है। और हमेशा हर पल हर वक्त आपको जो है वो बुद्धि सिखा रही है, क्योंकि आप जब तक बंधन नहीं तोड़ोगे तो आपने ही अट्रैक्ट किया हुआ है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो तुम्हारे आसपास कंडीशनिंग लगी है वो किसी और ने नहीं लगाई है, तुमने ही अट्रैक्ट कर लिया है सबको। तो उस अट्रैक्शन को छोड़ो, जो आपका ओरिजिनल रूप है उसमें आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तीसरी एनर्जी है एलोननेस की आई है। तो देखिए एलोननेस की एनर्जी तो मैं कभी भी बुरा नहीं कहती, इसलिए और यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि जब तक अकेले नहीं बैठोगे तब तक जो है रियलाइजेशन में जाओगे भी नहीं। भीड़ में तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपकी मन की आवाज़ दब के रह जाती है। तो अकेले में बैठो, अपने मन के साथ रहो, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करो, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं उसे कैच करो, क्योंकि भीड़ आपको कभी भी सही जवाब नहीं देगा, वो आपको भटकाएगा। अनटिल अनलेस जब तक कि आपकी आपका आत्मविश्वास ना बढ़ जाए, दृढ़ निश्चय ना बढ़ जाए, या फिर आपका ज्ञान उतना ना बढ़ जाए कि आपको ना भटका सके। सबसे पहले तो ज़रूरी होता है आपका दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास और सही ज्ञान, है ना। तो इसमें बहुत सारी बारीक लाइन होती है, उसको समझने की बात है। तो एलोनलेस की एनर्जी में आप रहेंगे तो सभी कोई रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो सभी कोई आएगा, ताकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए अकेले बैठ के। बहुत हो गया कि बीच में 10 लोगों के बीच में बैठ गए, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत ख़राब हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। नो नीड। अकेले बैठो और समझो कि तुम्हें क्या ज़रूरी है। देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर्ड है, आपको पॉइंट आउट करना होगा कि आपकी लाइफ के लिए, आपके मंजिल के लिए, आपकी सोच के अनुसार कौन सी चीज़ें सही है। तो यूनिवर्स देखिए मुझे एक पेपर दिखा रहे हैं, वो पेपर में बोल रहे हैं कि लिखने के लिए कि आप लिखिए कि अपने लाइफ से आप चाहते क्या हो, आपका एम क्या है ना। और अपने स्वरूप को पहचानो, अपने अंदर जो एनर्जी है ना उसको समझो। क्योंकि अब देखिए एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसा वो कह रहे हैं कि मान लो कि कोई व्यक्ति जो है उसका स्वभाव है म्यूजिक गाने का, है ना, म्यूजिक का शौक़ रखता है, गाना गाता है, उसके सॉफ्टनेस, तो जो गाना गाते हैं वो तो सॉफ्ट होते होंगे विचार के, है ना, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ गई। पर अगर उसको भेज दिया जाए, गिटार बजाने वाला या सितार बजाने वाले को आपको जंग में भेज दिया जाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना। वहाँ जंग में जा कर के भी वो जंग के काम नहीं करेगा। वो देख लेना, उसको या तो किचन में लगा दिया जाएगा, या तो झाड़ू लगाने में लगा दिया जाएगा, या कुछ अन्य कार्य में लगा दिया जाएगा, या बिगुल बजाने में लगा दिया जाएगा। पर वो उसको तलवार हाथ में नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकता। कहने का अर्थ कि अपनी एनर्जी को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी, उसका यूज़ क्या है, उसका एम क्या है, ईश्वर ने तुम्हें क्यों भेजा, तुम्हारा जो सोल पर्पस क्या है। तो जब आप ये समझ लेंगे ना, तो ये कंडीशनिंग, ये इंटेंसिटी, अचानक से चेंजिंग, उदासी, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्लियरफिकेशन जब हमें मिल जाता है ना, जब हम क्लियरफिकेशन हो जाते हैं, तो किस बात का भय, किस बात का डर, किस बात का डर। ईश्वर हमारे साथ है, हमको वो फॉलो करना है। हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? ईश्वर से। बाकी जो रिश्ते हैं वो सिर्फ कर्मों को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो ईश्वर सबसे बड़ा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी सोल की स्थिति क्या है, किस स्टेज पे आप हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने स्टेज को पहचानो, अपने स्टेज से नीचे मत गिरो। जब अपने स्टेज से नीचे गिरोगे ना बेटा, तो कंडीशनिंग में आपको पहुंचा देगा। और अपने स्टेज पे रहोगे तो देखो क्या अकेला पौधा, क्या मने सुंदर एनर्जी है, नहीं? इसको देखिए मन जो है ना प्रभावित हो रहा है।
तो एलोनेस की एनर्जी रहेगी जहाँ पर आपको ये रिलेशंस में जाना है ना। सोचो समझो और निकलो, डरो मत, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी डरना बंद करो, मत डरो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अकेले में रहना सीखो। सबसे पहली जो है ना, अगर कोई कुछ अगर जीतना चाहते हो, कोई जंग जीतना चाहते हो, या कोई ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो, या फिर अपने ही जो है किसी के काबू में नहीं आना चाहते हो, या कोई किसी कंडीशन में नहीं पड़ना चाहते हो, तो पहले अकेले रहना सीखो। अकेले रहने का अर्थ ये नहीं है कि बैठे हुए हैं अकेले और 50 लोगों से जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं या क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, नॉट लाइक दैट। अकेले मतलब अकेले खुद से बात करो, खुद को तैयार करो, खुद को देखो, खुद में इम्प्रूवमेंट ढूंढो। आज के दिन मेरे अंदर क्या इम्प्रूव किया, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ, आज मैं कैसे दिख रही हूँ। और लुक से लेकर, स्टडी से लेकर, नॉलेज से लेकर, हर चीज़ में अपने आप को प्रत्येक दिन इम्प्रूव कीजिए। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो अब शरीर छोड़ दिया, दोनों को मैनेज कीजिए। उठे तो 2 मिनट जो है अपने शरीर को भी देख लिया और 10 मिनट पढ़ाई कर ली। हो सकता है 10 मिनट टाइम ना दे शरीर को, पर 2 मिनट तो ज़रूर ही देंगे। अपने को देख लिया कि हम सही लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम खुद को देख लेते हैं ना कि हम खुद को सही लगने लगते हैं हर एंगल से, तो इट मीन्स दैट कि इम्प्रूवमेंट जारी। अपने टीचर खुद बनो ना। अब टीचर का मतलब ये नहीं कि गलत काम कर रहे हैं तो मैं तो सही कर रहा हूँ, वो अहंकार है, अहंकार में नहीं जाना है। आपने क्या करना है, रियलाइज़ करना है पर डे आपने क्या सीखा, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके अंदर। अब जिस तरीके से कार्य है उस तरीके से, मान लो कि मैं एक रिसर्चर हूँ, स्पिरिचुअल रिसर्चर हूँ, तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक दिन मैं स्पिरिचुअलिटी से क्या सीख रही हूँ, है ना, कितनी गहराई में जा रही हूँ, उस जानकारी को कितना और गहराई से मैं जान रही हूँ, और कितना मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे अंदर, और कितना मैं कनेक्टेड हो रही हूँ यूनिवर्स से, है ना। पहले मान लो 5% होगी, फिर 10%, 30%, 40%, 50%, 60%, एक दिन 100% हो जाएगा। और 100% जब हो जाएगा तो फिर क्या बात है, इसी के लिए तो हम आते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट है। कहने का मतलब कि जिसका जो फील्ड है उस पर पूरा ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान देना बंद करो। कौन मेरी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा, किसको कमांड में रखना है, नहीं रखना, मेरे लिए लॉयल है या नहीं है। पहले खुद के लिए खुद तो लॉयल हो जाओ। यूनिवर्स कह रहे हैं पहले खुद के लिए ईमानदार हो जाओ, फिर दूसरे से उम्मीद करना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल जब आप अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे ना, तो कभी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कंडीशनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रूल्स है ना यूनिवर्स का, ये सब रूल्स है, ये जो है ना फॉर्मेट है। सही फॉर्मेट में चलोगे अपने आप जो है आपकी मंजिल मिलेगी। कंट्रोल की एनर्जी आएगी, डेफिनेटली एलोनेस की एनर्जी आ रही है, कंट्रोल की भी एनर्जी आ रही है। ये बहक नहीं जाना है। कंट्रोल क्या, किसी ने कह दिया अरे वाह वाह चलो चलो वहाँ पर ये हो रहा है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो कि आप रास्ते में स्कूल जा रहे हो, है ना, स्कूल बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। स्कूल में निकले कि आज एग्ज़ाम है, आज पढ़ाइए, विशेष पढ़ाइए, स्कूल के लिए निकले टाइम पे। कोई तीसरा आदमी कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, स्कूल। तो वो बोलता है कि हाँ, वो बच्चा बताता है कि हाँ आज तो एग्ज़ाम है इसलिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। बोले कि अरे छोड़ो ना, वो तो यूनिट टेस्ट है, वो तो दोबारा मैम ले लेंगी। वहाँ पर देखो ना मेला लगा हुआ, चलो वहाँ पे बहुत मेला, दोबारा नहीं लगेगा, आज ही बड़ लगा हुआ। अब क्या होता है कि वो बच्चा जो है या तो मेला में चला जाए उसकी बात सुन करके और एग्ज़ाम ना दे, या फिर जो है वो उसको नकार करके बोले नहीं आज एग्ज़ाम दे लेता हूँ, एग्ज़ाम देना ज़्यादा ज़रूरी है, मेला फिर देख लूँगा। या फिर टीचर से छुट्टी मांग करके, अगर बिना झूठ नहीं बोल करके अपने एग्ज़ाम दे करके टीचर से छुट्टी मांग करके सेकेंड हाफ में जाकर मैं मेला देख लूँगा। तो ये ज़्यादा, तो कौन सा कंडीशन जो है ना, कंट्रोल जिसको कहते हैं, कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल करना, तो कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो अपने अनुसार एनालिसिस करके चले जाएंगे। फ़ायदा किस में है, फ़ायदा है कि एग्ज़ाम भी दे लो और मेला भी देख लो। यूनिवर्स कहता है कि तुम जो है एग्ज़ाम भी दो और मेला भी देखो। सिर्फ एग्ज़ाम दोगे तो भी गड़बड़, और सिर्फ मेला देखोगे तो भी गड़बड़। तो तुमको बुद्धि दिया गया है, आपको समझ दिया गया है, आप उसको एनालिसिस कीजिए और मन पर कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली सभी लोग जो है ना आज बहकने वाली बात नहीं करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। तो ये एनर्जी इसलिए भेजी गई है ताकि आप कंट्रोल की लेसन को, एनर्जी को समझ सकें। नेक्स्ट है साइलेंस। अगेन सिमिलर है, साइलेंस है, लेकिन यहाँ पे साइलेंस जो है यहाँ पर
मून की एनर्जी भी है। तो साइलेंस में बैठ कर के जो है आप इंट्यूशंस को जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे और अपने इंट्यूशन जो है उसको सुनेंगे। साइलेंस इस प्रकार से आज कार्य करेगा। नया आइडिया, कुछ भी नई आइडिया, जो जितना चीज़ आप ध्यान देंगे ना उससे कुछ ना कुछ नई बात आपको आज समझ में आएगी। गाइडेंस है, गाइडेंस जो है यूनिवर्स का तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है। और यूनिवर्स की गाइडेंस होगा और किसी न किसी स्वरूप में आपको गाइडलाइन मिलेगा। इंट्यूशन के थ्रू आ सकता है या किसी भी और भी जरिए आ सकता है। एक्चुअली आइए देखते हैं कि आज का जो है ईश्वरीय संदेश क्या है, सजेशन क्या है डायरेक्टली। पहली एनर्जी निकल के आई है यस का। यस क्यों बोल रहे हैं? वेट, दूसरी वेट, आज बहुत सारी वेट, रिकवरी, इट्स अप टू यू। किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? बुक का साइन, रिमेन पॉजिटिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए कहा ना, बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए आज जो एनर्जी यूनिवर्स ने आपको संदेश दिया, जो सवाल मन में आपके चल रहे थे उसको देखिए कंफर्म किया यूनिवर्स ने। फर्स्ट एनर्जी यस, यस का मतलब क्या कि आज जो है हाँ मैं ये करूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा। ये यूनिवर्स कह रहे हैं आज अपने लिए बिग यस रखो, बिग यस, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, कि मैं जो है अपने अनुसार सोचूंगा, मैं अपने कंडीशंस को क्लियर करूंगा और अपने लिए बिग यस करो, थम्स अप, है ना। क्योंकि विश्वास कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत है, उसका विश्वास जो है अपने ऊपर लो, जिम्मेवारी, है ना, इसको बोलते हैं यस। मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ या लेती हूँ, है ना, ये यूनिवर्स करे। वेट, इंतज़ार करो, जो सिचुएशन है उससे तुम रिकवरी करोगे। क्यों आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि जब तक आप रियलाइजेशन में नहीं आइएगा आपकी रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी कब होती है बेटा? जब आपको बात समझ में आ जाए, जो यूनिवर्स ने आपको टास्क दिया है, जो कंडीशन, जैसे आप लोग कंडीशनिंग में, उस कंडीशनिंग में क्यों पड़ गए और उस कंडीशनिंग से निकला कैसे जाए, अपनी ताकत को पहचान लोगे, रिकवर कर जाओगे। जैसे ही अपनी सही एनर्जी को पकड़ लोगे, रिकवर कर जाओगे। जैसे ही लोगों के मोह माया से टूट जाओगे, रिकवर कर जाओगे। किसी के कंट्रोल से निकल जाओगे, रिकवर कर जाओगे। अपने ही अहंकार के कंट्रोल से निकल जाओगे, रिकवर कर जाओगे। अपने ही राक्षसीय प्रवृत्ति से ऊपर होकर निकल जाओगे, रिकवर कर जाओगे। तो कहा जा रहा है वेट, शायद अभी आप में समय, अभी थोड़ा सा सोचने विचारने के लिए कहा जा रहा है। आपको वक्त लग रहा है, इतनी कंडीशनिंग अपने ऊपर लगा ली है आपने ना कि टाइम लग रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्स की वेट करो, एक झटके में तो होगा नहीं। जो तुमने ताम झाम क्रिएट किया उसको डील करने में समय लगेगा, लेकिन ये तय है कि आप रिकवरी हो जाएंगे। लेकिन साथ में बोल रहे हैं तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू। रिकवरी करना है या नहीं करना है ये तुम्हारी मर्जी है। कहने का अर्थ यह है कि ये कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू है कि जो भी कंडीशनिंग है उससे बाहर निकलना, अपने करेज को पहचाना, ये आप पर ही निर्भर करता है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर तुम चाहते हो कि रिकवरी, तो तुमको वो उस प्रकार की जो तुम्हारी सिचुएशन, जो एनर्जी आ रही है उसको फॉलो अप करो। लुक अ साइन, लुक फॉर अ साइन। डेफिनेटली जब आपकी जो ये सिचुएशन को आप समझ लेंगे ना, तो यूनिवर्सल एक साइन आपको फील होगा, दिखाई भी दे सकता है, आपके अंदर फील हो सकता है। कोई किसी किसी को तो डायरेक्ट भी दिख सकता है, किसी किसी को यूनिवर्स जो है अपने ड्रीम में दिखा सकता है, कुछ डायरेक्ट फील भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं डायरेक्ट फील भी कर जाती हूँ, कुछ साइंस जो एकदम दिख जाता है, कुछ तो एकदम पशु पंछी पेड़ पौधे के रूप में आपके सामने आ जाएगा कि आपको जो होने वाला है उससे रिलेटेड संदेश देके चला जाता है। जैसे मेरे लाइफ में बहुत बार अचानक से जब परिवर्तन होना रहता है तो नेचर से मुझे संदेश आ जाता है, जैसे कोई पंछी आ गया, प्यार करके चला गया मुझे, या फिर आसपास उड़ के, या कभी कभी एक दिन पूरा रह के चला जाता है मेरे पास। कभी तितलियाँ आ गई, तो कभी आसमान में कुछ अजीब सी चीज़ दिखेगी जो सबको नहीं दिख रही है, आपको दिखेगी,
है ना। तो लाइक दैट, तो वो साइन दिख सकता है रिलेटेड टू दैट, या अपने अंदर ही एक बड़ा सा परिवर्तन होगा, या कोई अपना प्यारा या अपना पार्ट जो है वो आकर के आपको कुछ संदेश देके चला जाएगा। ड्रीम में भी हो सकता है, टेलीपैथी के जरिए भी हो सकता है, पर ये साइन दिखेगा। कभी कभी एंजल्स स्वयं भी आकर बोलते हैं, डिपेंड अपॉन योर कंडीशन ऑफ सोल, है ना, स्टेज ऑफ सोल, लाइक दैट। आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इंट्यूशन भी कितना काम कर रखा है। और ईश्वर चाहे तो आपके सपने में और आपको जो है खुद कोमा में डाल करके आपको कहानी सुना देगा। तो डिपेंड अपॉन दैट कि साइन किस तरीके से आएगा, ये ईश्वरीय मर्जी के अनुसार होता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए आपको यहाँ कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी तुम डिसीजन लेते हो या जो भी काम करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी लो। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन पे उड़ना या अपने आप को आगे बढ़ा लेना कंडीशनिंग में डालता है, क्योंकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही जानकारी नहीं है, सही बुद्धि नहीं है कि उसको मतलब डीपली उसको जाया जा सके। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे अध्यात्म हो। अध्यात्म भी जो है एक रिसर्च का तरीका है, रिसर्च का पार्ट है। तो उसमें जितना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना, उतना ही आप सधोगे। अब कोई इसी रिश्ते में ही जाना, अरे लोगों ने ये, पता है लोग ये कहते हैं, लोग वो सुनते चल दिए, पर क्या आपको उसके बारे में सही जानकारी है? क्या आपको ये पता है कि इस प्रकार से इंटरनल क्या चल रहा है, एक्सटर्नल क्या चल रहा है? खुद के बारे में ही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको है। ये यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करो। कौन हो, क्या हो, तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारी समझ क्या है, तुम्हारा सोल पर्पस क्या है। और एट द सेम टाइम यू हैव टू कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों पर भी विश्वास करने से पहले या लोगों को रिजेक्ट करने से पहले या लोगों को एनालिसिस करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी खंगालो। अब तरीका क्या है वो आप जानें। जैसे बहुत लोग होते हैं फेस रीडिंग से समझ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं साइकोलॉजिकली समझ लेते हैं, कुछ लोग साथ रह के समझते हैं, कुछ लोग जो है दूसरों से पता करके समझते हैं, कुछ लोग जो है उनके आसपास के माहौल को खुद से देख कर करते हैं, है ना। तो लाइक दैट, कहने का मतलब कि जो एफर्ट लगाना लगाइए, पर गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। क्लियरिफिकेशंस के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो रिलेशन हो, फिर स्टडी हो, अध्यात्म हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, एनीथिंग, है ना, लाइक दैट। अब आते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं, आय हाय, ये यूनिवर्स जो है ना बरसाता है भाई, कहता है बिग हैप्पी चेंजेस। तुम सही ढंग से इन्फॉर्मेशन निकालो अपने बारे में, तो जो आसपास तुमने क्रिएट किया है उसको, उसके बाद जब तुम उसको सॉल्व कर लोगे तो बिग हैप्पी चेंजेस। क्योंकि जो गलत चीज़ों में पड़े हो या इस कंडीशनिंग में पड़े हो, वहाँ से जैसे टूटोगे, अपने स्वरूप में आओगे, तो आपकी हैप्पी चेंजेस, ये डेड श्योर है। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि आज जो है ये आप मतलब जितने ना मन की जितनी व्यथा थी वो यूनिवर्स ने क्लियर की। एक नहीं, आमतौर पे 3 या 4 मैक्सिमम जो है एनर्जियाँ जो है आती है फॉर दैट। आज देखिए बहुत सारी एनर्जी है, स्पेशली कहते हैं ना, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, यूनिवर्स कह रहे हैं इतना प्यार करता हूँ तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम उतना प्यार भी नहीं, अपने आप से भी तुम उतना प्यार नहीं कर पाओगे जितना मैं तुमसे करता हूँ, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। तो तुम जो सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मैंने तुम्हारे बारे में सोच रखा है। तुमने खुद कंडीशनिंग निकाली लगा रखी है, निकल के तो देखो। मैंने तो तुम्हारे लिए जो है खुशियाँ फैला के रख रखी है। देखा जाए तो तुम्हारे पास ही खड़ी है, तुम ही नहीं पकड़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका दिन शुभ हो, शुभ तो हो, और आज आप जो है जो भी कंडीशनिंग अपने ऊपर लगा रखी है उससे निकल जाए, आप जो है बिग हैप्पी चेंजेस की तरफ जाए। ये मेरी दुआ है, दिल से दुआ है। सुख मतलब खुशी रहो और सही लेशन लो, भटको मत, अपनी राह पर सही राह पर रहो। गुड डे।